केम्पे गौड़ा जी को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में बंगलुरु आया हूं जब देश में चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनावों में इतना भारी विजय हुआ कि गुजरात बीजेपी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, ये सब नया इतिहास रचने वाली घटनाएं हैं। साथियों, ये चुनाव परिणाम भारत की राजनीतिक दशा दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मिडिल क्लास हर वर्ग का मूड दर्शाता है। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को एक बड़ी शक्ति बनाया था। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है। तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है। पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। आपको याद होगा, सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले, 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं और जब 3 पहुंच जाते हैं ना,
तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। साथियों, हम 12 साल से केंद्र में हैं। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा। मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, बद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। साथियों, बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है। तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ।